and Aisha would be like, नहीं no, नो हम नहीं नहीं देखा, देखा। भूल जाओगे। स्कूल असेंबली रजा भाई की जुबानी। तो बिना वक्त को जाया किए चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज बात करेंगे स्कूल में होने वाली क्या असेंबली की। बात है। हाँ जी, आज मैं आपको बचपन याद करा दूंगा। आज मैं आपको पीछे से लूंगा। आज मैं आपको पीछे ले चलूंगा यार। राजा जी, जबान बड़ी गंदी हो गई है, तो कम चलाया करो ना समो स्लिप भाई। ऑफ टंग। लेकिन असेंबली में जाने से पहले स्कूल के यूनिफॉर्म की बात चलो करते हैं। सही। अब जो बच्चे पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं और पुराने हो चुके हैं, तो उनके यूनिफॉर्म भी पुराने हो चुके होते हैं। देख के पता लग रहा होता है ना, किसी किसी बच्चे ने रेड कलर के फाउंटेन पेन का ढक्कन खोल के पीछे ढक्कन लगा के इधर फ्रंट पॉकेट में रख दिया होता है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता। और वो जो इंक है वो ऐसे कैंसर की तरह फैल फैल के निप्पल ओ बन जाता है। भाई। और पेन अगर रेड है तो उसे दूर से देखो तो लगता है उसको सीने पे गोली लगी है। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे देख के पता लग जाता है। अक्सर किसी बच्चे ने बेल्ट लिया होता है, वो नया जब लिया होता है तो ठीक होता है, आगे चल चल के वो 2 in 1 हो जाता है। सस्ते वाले ये होते क्या हैं था, तो उनकी ये क्या था खाने से सामू अलग हो भाई। जाती है। पर अक्सर लड़के ऐसे पकड़ के अचानक पीछे आके कान में ठा ठा कर रहे होते हैं। बहुत सारे यूनिफॉर्मों में टोपी भी शामिल होती है, और वो ऐसी सीधी टोपी होती है, वो खुद ही सीधी सैल्यूट कर रही बिल्कुल होती है। स्ट्रेट। आजकल तो हिप हॉप में चल रही है, पहले वो चूतिया लगती थी तो सारे बच्चे उसको यूं यूं करके हाँ हिमेश रेशमिया हमने भी बनते किया थे, है भाई। और यूं कर करके वो बीच में से फट जाती थी, वैसे त्रिकोण बन जाता था। तो इसी तरह पुराने यूनिफॉर्म का पता लग जाता है। अब कोई बच्चा अगर नया एडमिशन लेता है तो उसके कपड़े होते हैं नए। नया बच्चा बगैर फिटिंग के डबल एक्सेल कॉटन वाली शर्ट पहन के आया होता है, अखबार की तरह उसको हवा क्या लगती लग है रहा तो होता है। फड़फड़ कर रही होती है। और वो नया बच्चा ही होता है अक्सर जिसने पैंट छाती तक चढ़ाई होती है। और वैसे ही बचपन में पैंट इतनी ऊपर क्यों बांधा करते थे यार, यहाँ बेल्ट लगाया करते थे, यहाँ जिप तक खोलो आ तो रही तुन्नी होती नजर थी आती भाई। थी। वो जो नया बच्चा है उसको पीछे से देखो तो उसकी पिट्ठी के पापे वाजे नजर आ रहे होते हैं। वो आपस में पापे। 61 62 पूरे लय और ताल में आप देख रहे होते हैं। बहुत सारे इस तरह बच्चे उनकी पिट्ठियां फुदक रही हैं। ऐसा बच्चा जब असेंबली में खड़ा होता है तो दूर से पहचाना जाता है कि भाई ये नया मुर्गा है, हाँ और उसको फिर बुल्ली बुल्ली भी करते हैं। अब हाँ असेंबली स्टार्ट होने बिल्कुल। से पहले हड़ाउड़ी मची हुई है। कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, कोई पेंसिल में रबर डाल के शेव कर रहा है। और पेंसिल में अचानक रबड़ बजती है डाल के खतरे शेव। की घंटी। ये कुछ अलग लगता है। क्या हो गया? ओ बेल बज गए भाई। खतरे की घंटी। ओ हाश। जैसे ही खतरे की घंटी बजती है, सारे लाइनों में सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने का भी सीन है जानी, स्कूल है, हाँ क्या बात है। डेकोरम होता है कुछ। ये खड़े कैसे होते हैं भाई साहब? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, हाँ लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, बिल्कुल बिल्कुल भाई। असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी तरह कर कुरा के एंड में खड़ा होता है जजंतरम ममंतरम से निकला हुआ धनुष बच्चा। बिल्कुल उस एक्स्ट्रा धूस बच्चे लार्ज। को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि इसका एक बेटा होगा जो नस्ट में जॉब कर रहा होगा, इसकी एक बेटी होगी जो मैरिड होगी, लेकिन वो होगा 9th क्लास में। अब सारे लाइनों में खड़े हैं और आपके पीछे अगर कोई हरामी बच्चा खड़ा है तो वो आपके साथ घटिया मजाक जरूर करेगा। अब स्कूल अबे में क्या तो एक मजाक स्टैंडर्ड करके किस्म का गया। हेयर कट होता है ना, वो भला क्या, वो होता है फौजी कट। तो जानिए, अगर आपकी ओ फौजी कटिंग हुई फौजी हुई है और कट। पीछे खड़ा हुआ है आपके एक हरामी बच्चा जिसकी टोपी त्रिकोण हुई है, तो वो आपकी गुद्दी को खुरक रहा होगा। तभी असेंबली को स्टार्ट करने के लिए आ जाते हैं पीटी वाले सर। ओ और आते ही वो कहते हैं अटेंशन स्टैंड इज। अबे क्या स्टैंड इज क्या है? अबे वो तो बड़े हुए तो पता स्टैंड चला अप। वो है स्टैंड एट ईज। अच्छा तुम्हें मजनू भाई ओ की स्टैंड पेंटिंग की कसम है, अगर तुमने स्कूल में स्टैंड इज सुना है ना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पीटी वाले कर दी सर की भाई। तो रोस्टिंग की पूरी वीडियो होनी चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब भी पीटी वाले सर को देखते हैं बच्चे, तो उनको यही लगता है कि काश एक खून माफ होता। हाँ अबे छोड़ो वीडियो को, मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अब क्या क्या स्कूलों में तो ये होता भाई है, पीटी सर नहीं, मैथ के सर। जब ऐसी हो तो आपने ऐसे लाठी की तरह सीधा खड़ा होना होता है, आई कांटेक्ट सीधा रखना होता है। तो वही मैंने किया। अब मैं सबसे छोटा होता था, सबसे आगे खड़ा था, मैंने किया। सारी जब असेंबली खत्म होगी, सब मार्च करने लग गए। मैं जैसे जाने लगा, टीचर हाथ दिया ना, मुझे बोला तुम इधर आओ। हाँ दिया। और मैं जैसे ही आया, उसने चटाक करके मुझे रख दी। पहले तो मेरे होश खता हो गए ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये आप कौन है, सब भूल गया, नाम पता शनाख्ती अलामत सब भौंतरा गया। मैं समझ नहीं आया कि मुझे मारा क्यों। वो तो फिर जब मैं क्लास में चला गया, 2-3 पीरियड गुजरे, तो मैंने सोचा कि अच्छा अच्छा, असल में वो टीचर आ दिया मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। तो मुझे समझ आया कि वो बार बार अपना दुपट्टा क्यों सही कर रही थी। जैसे असेंबली शुरू होती है तो इतनी स्कूल का नॉलेज वो कहाँ बच्चा थी जो यार। कारी साहब है, उनको बुलाया जाता है। उनको, उसने अक्सर मदरसे में टॉप किया होता है, उसको बुलाते हैं, वो किरत करता है, बात खत्म हो गई। उसके बाद शुरू होती है नात। हाँ नात के लिए जिस बच्चे को बुलाते हैं वो जरूरी नहीं है कि इंसान भी अच्छा हो,
वो ये ऐसा हो सकता है कि उसकी सिर्फ आवाज आवाज अच्छी हो। हाँ इधर आवाज सुबह अच्छी सुबह होती नाते है। पढ़ रहा है, घर से डायरी जो लेकर आया उसमें अब्बे की ओ सिग्नेचर खुद की हुई सिग्नेचर है, चेक घर की करो भी, हर यार। का क्लास की जो लड़की अबे अब्बा की सिग्नेचर चेक करो, कौन सी सिग्नेचर की है भाई। फेसबुक पे ऐसे डॉट भी पोस्ट कर देगी तो नीचे कमेंट इसका आ जाएगा, आयशा नाइस नुक्ता डियर। असेंबली चल नुक्ता रही होगी, डियर। अचानक से बीच में प्रिंसिपल आ जाएगी, अरे बहन तू तो स्क्रिप्ट में ही नहीं थी, और वो आते ही शुरू हो जाएगी, स्टूडेंट्स आप इस स्कूल को अपना घर समझें और कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकें। पता है बच्चों को, पता है कचरा कहाँ जाना होता है, आप ना बताती तो वॉशिंग मशीन में डाल देते। अगर आप इस हाँ बात का सही ख्याल बात नहीं है यार। करेंगे तो स्कूल का डेकोरम खराब होगा। और वो हाँ लेक्चर हाँ 1.5 घंटा चलता रहेगा और अक्सर हाँ। कतार में जिस बच्ची ने नाश्ता नहीं किया सुबह वो बेहोश हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल वाला पार्ट ना हो तो असेंबली स्मूथ चल रही होती है। ये सब के बाद फिर आती है बारी स्पीच। भाई असेंबली में ये चीज तो कॉमनली होती है यार, बिल्कुल एक अलग ही दिमाग चल रहे होते हैं भाई, बेहोशी की हालत तो इन करीब हो रही होती है। ये असेंबली में तो ये सीन होता ही होता है भाई। की और स्पीच करने आती होती है अक्सर एक लड़की। एक दिन पहले रिवाइंड करते हैं जब टीचर पूछती है कि कोई स्टूडेंट्स वॉलेंटियर करेगा कल असेंबली में स्पीच देनी है, सारे हाँ मना कर देंगे, सब सारी हाँ लड़कियां मना कर देंगी। टीचर पूछेगी हाँ। लड़कियों से, आयशा आप कल स्पीच देंगी? एंड आयशा वुड बी लाइक नो, नहीं हम नहीं नो हम देगा, नहीं भूल देखा। जाओगे। लेकिन ओ नहीं, एक भाई हिम्मत वाली खड़ी हो जाएगी, मैं दूंगी कल की स्पीच। जनाबे सदर और मेरे बाकी भाइयों और बहनों, आज मेरा उन्वान है औरत के हुकूक। और भाईजान ये हाँ आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती होती जाएगी और वो लेवल आ जाएगा कि 4-5 दफा रोस्ट्रम को धड़ोम करके मारेगी और सारे लड़कों के बेल्ट ढीले हो जाएंगे। आज की औरत मर्द से कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। ओ भाई क्या खुले में शलवार ढीली करके सुसु करने वाले मर्दों को उल्टा लटकाना चाहिए। फिर ओहो। बारी आती है चेकिंग की और हर टीचर अपनी क्लास की लाइन में राउंड मारता है कि भाई किसके नाखून बड़े हैं, किसका हेयर कट नहीं सही, किसका बेल्ट ढीला है, किसका अंडरवेयर है नहीं है। शो मी योर नेल्स सबसे लिसन, डेंजर डोंट मूवमेंट आर्ग्यू, शो मी योर भाई। नेल्स। आपके सारे नेल्स बड़े, सिर्फ आपने काटे तो बाकियों को भी काटे। अब जाएं, निकलें, लाइन से बाहर जाएं, उधर खड़ी हो जाएं। आप कितना भी तैयार होके आ जाए, मुगलों की दासियों को बोल के दूध से नहा के आ जाए, लेकिन अगर आपका हेयर कट नहीं सही, नाखून बड़े, ये नहीं वो नहीं रे नहीं गो नहीं, तो आपको बोलेंगे आप लाइन से बाहर निकले। मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दे देंगे कि भाई अपना बैग खड़ा करके खड़े रहो। क्या यार हालत खराब हो जाती है, इतनी देर कौन खड़ा खड़ा करके करके रख खड़े सकता है। रहो। खैर एंड इस तरह होता है कि भाई पीछे मुड़ और मार्च। मार ये तो हो गई असेंबली, इस तरह होती है। एक और वीडियो है शहरम की स्कूल की यादें, वो बड़ी अच्छी वीडियो, वो जाके देख लेना। और शहरम को बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर देखेंगे लेना, भाई, मेरा बहुत बिल्कुल सी दोस्त देखेंगे। मेरा जिगर है तो उसको मिलियन पहुंचाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, मेरे भी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे नहीं कि मेरे को करो ही नहीं। किए हैं समूह भाई, किए हुए हैं। तो भाई ये था आज का स्कूल असेंबली वीडियो भाई, बहुत ज्यादा एंजॉय किया है मैंने सच में, हंस हंस के यार जब गाल दर्द हो गए यार, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। और अगर आप लोग ऐसी ही फनी रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोजाना एक नई वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनेपन के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।